Hello students, welcome in our geography class. Today we are going to continue our mapping video with a new chapter number 9, Agriculture in India. So in this video I am going to introduce about some agricultural system of India. Let's start with the seasonal variation which is found in the agriculture. So according to the season, in India majorly 3 types of crops are grown. Kharif crop, for example, rice, maize, millet, groundnut, these are growing. These are sown in the period of June and July and they harvested in the month of October and November. Right? You can keep in mind that the rice, maize, millet, groundnut, these are sowing in the period of monsoon arrival and they are harvested for the consumption of विंटर सीजन. नॉर्मली बाजरा, ग्राउंडनट, इससे तो हम काफ़ी फैमिलियर भी हैं, सर्दियों में खाने को मिलते हैं. तो ऐसी फसल जिनको गर्मियों में उगाया जाता है और जो सर्दियों में पक कर के तैयार हो जाती हैं वो कहलाती हैं खरीफ क्रॉप. नाउ रबी क्रॉप. रबी क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन एंड दे हार्वेस्टेड इन द समर सीजन. राइट? खरीफ का बिल्कुल उल्टा, ये विंटर सीजन में ग्रो होती है. इट मीन्स दे आर सोइंग इन द पीरियड ऑफ अक्टूबर नवंबर. इनके बीज डाले जाते हैं खेतों में अक्टूबर नवंबर के समय एंड दे हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल. इसीलिए आपने देखा है ना, गेहूं की सेलिंग, वीट का जो सेल है वो नॉर्मली हमने नोटिस किया है. दे आर नोटिसेबल दैट इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून ऑन ट्रैक्टर the farmers start selling their crops, right? अब एक बात और ये है कि हमारे इंडिया में फार्मर्स, न सिर्फ हमारे इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी फार्मर्स अपने खेत का फुलर यूटिलाइजेशन लेते हैं. सो दे आर ग्रोइंग सम लिमिटेड पीरियड क्रॉप्स एज वेल एंड दे आर बिलोंग्स टू जायद क्रॉप्स. राइट? अब देखिए यहाँ पर जून, जुलाई और मार्च, अप्रैल. अगर हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं कि मार्च अप्रैल में बो दिया और फिर उसके बाद अगले फसल बोएंगे जून जुलाई में, तो अप्रैल से लेकर के जुलाई तक का एक जो समय है वो टाइम पीरियड वेकेंट रहता है जिसमें खेत खाली हो जाते हैं. तो ऐसे समय में ऐसी फसलें जो बहुत तेज़ी से 2-3 महीने के अंदर तैयार हो जाएं, उन फसलों की पैदावार की जाती है, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स, राइट, फॉडर क्रॉप्स फॉर द कैटल एंड ऑफ कोर्स समर सीजन में मिलने वाले वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकम्बर, इन सब की खेती भी बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में पॉसिबल है. सो दीज कल्टिवेशन आर डन इन द पीरियड ऑफ एट द टाइम ऑफ मार्च अप्रैल एंड दे हार्वेस्टेड विद इन 2 or 3 months. Hope you guys understand the difference of seasonal pattern of our Indian agriculture, Rabi, Kharif and Zaid. Now, students, there are some basic form of use of agriculture principle in India as well. Like, हमारे इंडिया में according to requirement, food crops, commercial crops, garden crops और plantation crops grow होती हैं. यानी कि ये वो पैटर्न है जिनके अकॉर्डिंग क्रॉपिंग की जाती है. फूड क्रॉप में बेसिकली फूड रिलेटेड जो भी फसल होती है वो उगाई जाती है. कमर्शियल क्रॉप में खास तौर से उन फसलों पर ध्यान दिया जाता है जो अर्निंग की होती है, जिनको बेच करके और फार्मर अर्निंग करता है, लाइक फाइबर क्रॉप, शुगर केन. दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स. गार्डन क्रॉप्स में बेसिकली वेजिटेबल या फ्रूट्स की पैदावार की जाती है. और प्लांटेशन एक ही तरीके का जो पूरा एक पैटर्न डेवलप होता है उसे प्लांटेशन क्रॉप कहते हैं. प्लांटेशन क्रॉप इंडिया में पहली बार ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था और उस समय कॉफ़ी, टी, रबर, इन फसलों का प्लांटेशन होता था. आजकल तो फ्रूट क्रॉप्स भी प्लांटेशन के थ्रू लगाई जाती है, लाइक बनाना, ग्रेप्स. दे आर ऑल्सो कल्टिवेटिंग अंडर द प्लांटेशन प्रोसेस. सो होप यू गाइज अंडरस्टैंड द टर्म वेल. नाउ लेट्स मूव टू द इंडियन क्रॉपिंग सिस्टम. So in India, some of the major crops are grown and by this the India get beneficial.
As a staple diet of India, the wheat and rice are grown in very excessive mode. So let's start with the wheat producing. It is a major rabi crop of northern India. Wheat, मैंने यहाँ देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, wheat एक रबी क्रॉप है, नॉर्दर्न इंडिया की क्रॉप है, यानी कि नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादातर जिस क्रॉपिंग को यूज़ किया जाता है या जिसकी खेती की जाती है वो है रबी क्रॉप। और रबी क्रॉप में भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वीट का। सो स्टूडेंट्स, फॉर रबी क्रॉप द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन आर इट्स नीड्स टेम्परेचर बिटवीन 10 to 25 सेंटीमीटर एंड रेनफॉल बिटवीन 25 to 75 सेंटीमीटर। रबी क्रॉप के ग्रोइंग के लिए टेम्परेचर और रेनफॉल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। 10 से 25 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है थ्रू आउट द ईयर भी, इट्स क्वाइट गुड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रबी क्रॉप। और अगर वाटर की बात करें, इरिगेशन की बात करें, तो इसमें ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऐसे एरियाज जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से अबव और 75 सेंटीमीटर से बिलो रेनफॉल भी हो तो भी वहाँ पर कल्टीवेशन इजीली किया जा सकता है। तो अब ऐसे एरिया को हम ज़रा लोकेट कर लें। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, they are some of the major producing area of wheat, right? इसके अलावा देखो मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी वीट कल्टीवेशन किया जाता है। राजस्थान में भी कुछ हिस्से में वीट कल्टीवेशन पॉसिबल है। वेस्टर्न राजस्थान इसमें शामिल है, ईस्टर्न राजस्थान, ठीक है, नॉट वेस्टर्न, ईस्टर्न राजस्थान आर ऑल्सो ग्रोइंग द रबी क्रॉप। वेस्टर्न राजस्थान का यहाँ पर नाम गलती से लिया है मैंने, इसे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न राजस्थान जो है वो डेजर्टिक एरिया है और डेजर्ट में तो रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। सो होप यू आर नॉट हियर डाउटफुल। स्टूडेंट्स, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट। वीट में इंडिया का पोजीशन अगर हम पूरे वर्ल्ड में कंपेयर करें तो ये थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। किसके बाद में? अब इससे ज़्यादा बड़े प्रोड्यूसर्स कौन हैं पूरे वर्ल्ड में? ऑफ कोर्स चाइना एंड अमेरिका। चाइना एंड अमेरिका ग्रोइंग मोर वीट in comparison to the other countries. So, due to the Green Revolution in India, today the country is self-dependent. Green Revolution की वजह से आज इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट बन चुका है क्योंकि इसने काफ़ी इंक्रीज़ किया है प्रोडक्टिविटी को। 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था और उसके बाद से हमने काफ़ी प्रोडक्शन किया है वीट का। Hope you guys understand. Now let's move to the second important crop of India and it's rice. Rice is one of the major food crop in India. It is sown during the rainy season. See, rice खरीफ का एग्जाम्पल है और ये रेनी सीजन में यानी कि जून जुलाई में सोन किया जाता है and it harvested in the month of October November, right? So that is why it is a major crop of खरीफ, ठीक है। खरीफ का एक बहुत ही बेस्ट नोन एग्जाम्पल है। ट्रॉपिकल रीजन्स आर बेस्ट सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस। ट्रॉपिकल एरियाज जो हैं वो काफ़ी सुटेबल हैं। ट्रॉपिकल एरिया कौन से होते हैं? ऐसे एरिया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाले हैं, है ना, इक्वेटर से ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे। हम सभी अपना लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जानते हैं, 8 डिग्री 4, फिर यहाँ 23 डिग्री, right? And this is tropic of Cancer. And the below areas are best suitable for the rice cultivation. Why? Because it requires huge amount of irrigation, means rainfall, and also the rice is required cloudless sky for more than 120 days. So the temperature is required in between 19 and 27 and the rainfall is required more than 75 or maybe it between the 75 to 200.
अगर किसी एरिया में 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा और 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है तो दे आर वेरी गुड फॉर द राइस कल्टीवेशन। ठीक है, सॉइल की अगर हम बात करें तो क्ले एलुवियल सॉइल विच इज फाउंड इन नियर द रिवर बेसिन आर मस्ट सुटेबल सॉइल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस। चावल की खेती के लिए अगर एलुवियल सॉइल हो तो बहुत ही बेस्ट सुटेबल सॉइल होती है। राइस इन इंडिया इज ग्रोन फॉर द होल ईयर। वैसे तो हमारे इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशन वेरिएबल है तो इसीलिए राइस भी पूरे साल उगती है। ये है तो खरीफ की क्रॉप, लेकिन कई जगह पर ये रबी सीजन में भी उगाई जा सकती है। राइट, there are three crops types of rice are grown in India and these three types are aman, ओस एंड बोरो। और इनका कल्टीवेशन सीजनल वेरिएशन के अकॉर्डिंग होता है। अमन ड्यूरिंग मानसून सीजन, ओस ड्यूरिंग विंटर सीजन एंड बोरो ड्यूरिंग समर सीजन। राइट, अमन को मानसून के समय तैयार किया जाता है, ओस को विंटर सीजन में और बोरो को समर सीजन में। इसीलिए कहा है कि राइस जो है पूरे साल ग्रो होने वाली फसल है। 86% प्रोडक्शन ऑफ राइस इज प्रोड्यूस्ड इन ड्यूरिंग विंटर मानसून सीजन और इसी वजह से इसे खरीफ की क्रॉप कहते हैं। वैसे तो 86% की पैदावार जो है इसी मानसून सीजन में होती है, यानी कि इन बिटवीन जून टू जुलाई, और इसी वजह से इसे खरीफ की क्रॉप कहा जाता है। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत होना कि मैम ने एक बार तो कहा कि खरीफ की क्रॉप है और फिर कहा कि इसे तो साल भर उगा सकते हैं। ऑफकोर्स उगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास वैरायटी ऑफ राइस हैं जिसे अलग अलग टाइम पीरियड में ग्रोन किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि 86% हिस्सा ग्रो होता है मानसून पीरियड में, इसीलिए इसे खरीफ की क्रॉप माना जाता है। क्लियर? 90% ऑफ राइस grown in West Bengal. It means West Bengal is the largest producer of rice. जितना इंडिया का राइस ग्रो होता है उसका सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन वेस्ट बंगाल करता है। क्लियर? भूलना नहीं है, बिल्कुल मैप पर लोकेशन देखना है, याद रखना है। ठीक है, देन आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु, these are some of the other states which can grow rice very well. So see the location, आंध्र प्रदेश, ये वाला हिस्सा, ठीक है, उत्तर प्रदेश, राइस एंड वीट बोथ, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का। ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि अपने राइस कल्टीवेशन के लिए जाने जाते हैं। वैसे तो ज़्यादातर राइस का कल्टीवेशन जो डेल्टाइक कोस्टल एरिया है वो बेस्ट सुटेबल एरिया है राइस के कल्टीवेशन के लिए। राइट, आजकल पंजाब में भी राइस का कल्टीवेशन हो रहा है एंड इफ पंजाब ग्रोइंग राइस देन द राइस इज बिकम कमर्शियल क्रॉप। एंड फॉर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, दिस क्रॉप इज स्टेपल क्रॉप। होप कि आपको इनका डिफरेंस पता है। अगर किसी जगह पर कंजप्शन ज़्यादा है किसी क्रॉप का, सेल्फ कंजप्शन, तो वो स्टेपल क्रॉप कहलाती है, अपने खाने के लिए उगाया है। पर अगर जैसे पंजाब है, पंजाब में दे आर नॉट हैविंग द राइस इन देयर मील एज मच, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ओकेजनली दे आर यूजिंग, सो दैट्स वाई दे आर ग्रोइंग राइस फॉर द कमर्शियल पर्पज, ये अपने बेचने के लिए राइस उगाते हैं। राइट, हमारे राजस्थान में भी आजकल ड्यू टू द पॉसिबिलिटी ऑफ रिवर कैनल, इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट, नाउ गंगानगर एंड हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स आर स्टार्ट ग्रोइंग राइस। राजस्थान के भी ये दो डिस्ट्रिक्ट जो हैं कमर्शियली पर्पस को फुलफिल करने के लिए राइस का कल्टीवेशन करने लगे हैं। सो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द राइस प्रोडक्शन आफ्टर चाइना। चाइना के बाद में हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट हैं। यहाँ दो चीज़ें याद रखनी है, वीट प्रोडक्शन में वी आर हैविंग थर्ड पोजीशन आफ्टर चाइना एंड यूएसए। इट मीन्स चाइना इज लीडिंग इन द वीट प्रोडक्शन एज वेल एज राइस प्रोडक्शन टू। राइस प्रोडक्शन में वी आर सेकेंड पोजीशन, वी आर हैविंग सेकेंड पोजीशन। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द मेज। मेज, इट इज़ अ फूड क्रॉप एज वेल एज अ कमर्शियल क्रॉप। फूड क्रॉप भी होती है मकई जिसे हम कहते हैं, और कमर्शियल क्रॉप भी होती है।
यानी कि इसे अपने कंजप्शन के लिए प्लस सेलिंग पर्पस को फुलफिल करने के लिए भी उगाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी, ठीक है। फॉर इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग स्टार्च एंड ग्लूकोज, आपको पता है इंडस्ट्री में मेज का इस्तेमाल करके स्टार्च और ग्लूकोज बनाया जाता है, तो इसीलिए इसकी कमर्शियल वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ फॉडर क्रॉप, इसे चारे के तौर पर भी कई कंट्रीज प्रेफर करती हैं, और इंडिया में भी कहीं कहीं कैटल्स की फीडिंग के लिए इसे एज अ फॉडर कल्टीवेट किया जाता है। इट इज़ अ सेकेंड मेजर खरीफ क्रॉप। सी, ये राइस के बाद में सेकेंड मेजर इंडिया की खरीफ क्रॉप है। इट वॉज ब्रॉट इन इंडिया बाय पोर्तुगीज, और इसका इंट्रोडक्शन इंडिया में पोर्तुगीज ने किया था। हम किसकी बात कर रहे हैं? मेज़ की। पुर्तगालियों की देन है मेज़ क्रॉप हमारे इंडिया में, यानी कि इससे पहले जब तक पोर्तुगीज नहीं आए थे तब तक हमें मेज़ क्रॉप के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। अंडरस्टूड? पोर्तुगीज ने मेज़ क्रॉप को 17th सेंचुरी में इंडिया से इंट्रोड्यूस किया था, राइट? सो द मेज़ क्रॉप रिक्वायर्स rainfall between 50 to 100 centimeter and temperature between 12 to 35 डिग्री सेल्सियस। ये इतना टेम्परेचर है जो कि रिक्वायर्ड होता है मेज़ के कल्टीवेशन के लिए। मेज़ का 60% कल्टीवेशन कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स के द्वारा किया जाता है। लीडिंग प्रोड्यूसर इज आंध्र प्रदेश एंड आफ्टर दैट कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दे आर ऑल्सो ग्रोइंग व्हीट। आंध्र प्रदेश इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मेज। आंध्र प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश में, यानी कि अब उत्तर प्रदेश में व्हीट, राइस और मेज का भी कल्टीवेशन होता है, ठीक है। इन दोनों के अलावा राजस्थान, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड पंजाब, they are also cultivating the maize crop। और मक्के की रोटी, सरसों का साग, this is a famous cuisine of Punjab, right? In Rajasthan, some of the districts like Bundi, Bara, Jhalawar, Udaipur, Dungarpur, these all are located in the southern eastern part. So these districts are also growing maize production. Maize. Now next is millet. The crop is grown both for food and fodder. Millet को भी food या fodder दोनों तरीके से उगाते हैं। It is grown in the warm and dry climate. जहाँ पर warm और dry climate होता है वहाँ इसको उगाया जाता है। किसे? millet को। In between June and October. It is a kharif crop which is sown in the temperature between 25 to 35. ये भी एक खरीफ क्रॉप है जिसके लिए टेम्परेचर चाहिए 25 से 35 डिग्री और रेनफॉल चाहिए 40 to 60 सेंटीमीटर। लाइट सॉइल विथ प्रॉपर ड्रेनेज इज बेस्ट सुटेबल कंडीशन फॉर मिलेट क्रॉप। इट ऑल्सो ग्रोन इन ऑल टाइप ऑफ सॉइल। भाई वैसे तो ड्रेन्ड एरिया हो, लाइट सॉइल हो तो बेस्ट है, इसके अलावा हर तरह की मिट्टी में मिलेट का प्रोडक्शन किया जा सकता है। मिलेट हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और कुछ हिस्सा राजस्थान का भी है। राजस्थान में मिलेट का प्रोडक्शन जयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, सीकर, गंगानगर, झुंझुनू, अलवर, these are some of the major districts of Rajasthan which are busy in growing millet crop. India is at the first place in the millet production in the world. खास बात यह है कि मिलेट के प्रोडक्शन में इंडिया का सेकंड, थर्ड या ऐसा कोई स्टेटस नहीं है, बल्कि वी आर हैविंग द फर्स्ट पोजीशन इन द मिलेट ग्रोइंग सिस्टम। क्लियर? So these are some of the important production of agriculture: rice, wheat, maize and millet. Hope you guys understand. Now let's move to the
pulse crop of India. Pulse crop is very important for India because mostly the population is vegetarian, and for vegetarian population the pulses are source of प्रोटीन रिच डाइट होती है पल्सेस, दालें, और वेजिटेरियन कंट्री होने के नाते इन दालों का इम्पोर्टेंस हमारे देश में बहुत ज़्यादा है. पल्स क्रॉप आर सोन बिकॉज दे आल्सो मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. इतना ही नहीं, ये हमारे लिए प्रोटीन का सोर्स तो है ही, साथ में ये लेग्यूम प्लांट होते हैं और ज़्यादातर दालों के पौधे लेग्यूमिनस क्रॉप होने के कारण नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस करते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है. तो इस वजह से भी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा पल्सेस का कल्टीवेशन किया जाता है. हमारे इंडिया में पल्सेस रबी और खरीफ दोनों सीजन में उगाई जाती हैं और बहुत सारे मेजर प्रोड्यूसर्स हैं जो डिफरेंट तरीके के पल्सेस उगाते हैं, जिसमें कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, some are the leading producers of the pulses, right? Students, in pulse production, Maharashtra getting the leading. Maharashtra is the first producer, is the major first producer of pulses growing. Then Uttar Pradesh having the second position, Karnataka having the third, and Bihar, then Madhya Pradesh, and then Andhra Pradesh. These are some of the major pulse producing area of India. Students, moong and urad are grown with ज्वार, millet and cotton in peninsular part. मूंग और उड़द की दाल को ज्वार, मिलेट और कॉटन के साथ में पेनिनसुलर इंडिया में उगाया जाता है. राजस्थान इज ऑल्सो हैविंग अ फर्स्ट प्लेस इन द मूंग कल्टीवेशन विद बाजरा. मूंग और बाजरा के प्रोडक्शन में राजस्थान लीडिंग प्रोड्यूसर है इंडिया का, राइट. हमारे कुछ डेजर्ट एरियाज़ में जैसे जालौर, नागौर, जोधपुर, पाली, यहाँ पर पल्सेस का कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होता है. क्लियर? होप यू गाइज अंडरस्टैंड till now very well. In my next video, I will explain some of the major commercial or cash crop of India. Till then, thank you and have a nice day.